नहीं कर रहा मेरा वाला तो दीदी क्वेश्चन। ज्ञानंजन ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु तीन मुख्य कारण के आने के तीन मुख्य कारण थे। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो कहते हैं कि जब भी इस धरती पे पाप बढ़ता है और धर्म बढ़ता है तब वो अपने भक्तों की पहला कारण होता है। सबसे पहले भगवान जी के आने के सबसे पहले कारण होता है कि वो अपने भक्तों को की रक्षा करना चाहते हैं और उनको दर्शन देना चाहते हैं। और दूसरा कारण जो गौण कारण होता है कि वो असुरों का नाश करना चाहते हैं। असुरों का नाश करने के लिए कृष्ण कभी नहीं आते, वो हमेशा अपने भक्तों के लिए आते हैं। और जो उनके अंदर जो नारायण स्वरूप होता है वो असुरों का नाश करता है। तो इस बार जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब उनके आने का तीन मुख्य कारण था, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि वो राधा रानी के प्रेम को, सबसे पहले तो वो राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते थे कि वो उनका प्रेम कैसा है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते थे कि राधा रानी का प्रेम किस लेवल पे है। और उन्हें उस भाव को ग्रहण करने के लिए वो राधा रानी के रूप में आते हैं, राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं। फिर दूसरा कारण था कि कृष्ण बहुत मधुर है, उनकी हर बात मधुर है, बट वो अपनी इस मधुरता को टेस्ट नहीं कर सकते। और उनकी इस मधुरता को आस्वादन जो सबसे ज्यादा करता है वो कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी, आखिर राधा रानी को वो क्या टेस्ट मिल रहा है वो नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को नहीं टेस्ट कर सकते। राधा रानी उस मधुरता को टेस्ट कर दिया, तो वो क्या टेस्ट है वो जानने के लिए भी उन्होंने राधा रानी का भाव लिया। और तीसरा कारण था कि उन्होंने पाया कि राधा रानी उनके साथ बहुत ही आनंद को महसूस करती है, आनंद की परिकाष्ठा को अनुभव करती है। राधा रानी का जो जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जो आनंद वो महसूस करती है वो क्या है वो समझना चाहते थे कृष्ण, इससे बिल्कुल भी अनजान थे। तो वो भी प्रेम के इस आनंद को, इस सुख को महसूस करना चाहते थे। तो ये तीन मुख्य कारण था जो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव और उनकी अंग कांति को लेकर प्रकट हुए थे इस धरती पर। फिर उन्होंने यहाँ आने के बाद सबको क्या किया? सबको प्रेम बांटा। भगवान का जो ब्रज का प्रेम है, जो सबसे हाई लेवल का जिसको बोलते हैं, जिसमें हम भगवान के साथ बहुत ही इंटीमेट तरीके से कनेक्ट होते हैं, उस प्रेम को उन्होंने बहुत ही आसानी से किसी भी हर किसी को बांटा, चाहे वो पात्र उसके पास पात्र हो या ना हो, चाहे वो जगाई मधाई की तरह बहुत ही नीच और बहुत ही लो लेवल पे क्यों ना हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हर किसी को वो प्रेम दिया। तो ये उनका दूसरा गौण कारण था कि उन्होंने सबको ये हरि नाम दिया, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने सबको प्रेम का रस दिया, प्रेम का आस्वादन कराया। और आज हम भगवान निमाई, उनके बचपन का नाम निमाई था, जो उन्हें अद्वैत आचार्य जी की पत्नी सीता देवी ने दिया था, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। तो हम जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने से क्या फल मिलता है, पहले तो यही समझ लें। क्योंकि जो भी भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की, उसके साथ इस जीवन में भी और मरने के बाद भी, मृत्यु के समय भी
सब कुछ अच्छा होता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम ये मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्त नहीं होते हैं उनके लिए मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। 42,000 बिच्छू काटने का, जब एक साथ 42,000 बिच्छू हमें काट रहे हो तब हमें क्या महसूस होगा। तो ठीक हमें वैसा ही महसूस होता है मृत्यु के समय, अगर हम भक्त नहीं है तो। लेकिन भक्त के लिए मृत्यु उत्सव होता है, क्योंकि भगवान उन्हें स्वयं लेने आते हैं। भक्त के लिए मृत्यु दर्दनाक नहीं होता है। इसलिए जब वैष्णव जनों का तिरुभाव दिवस होता है तो हम उसको बोलते हैं तिरुभाव महोत्सव, क्योंकि वो अपने धाम, अपने घर को वापस लौटते हैं। तो आज हम जो कथा श्रवण करेंगे वो चैतन्य भागवत से करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने ये चैतन्य भागवत लिखा है, वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा था। तो वही वेद व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में श्री चैतन्य भागवत लिखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने से सारे भौतिक कल्मश का नाश होता है। हम अपने आप को मटेरियल कंटेमिनेशन से, जो भी हम भौतिक संसार के जो भी कंटेमिनेटेड है हम लोग अभी कंडीशन है, उससे हम क्लीन हो जाते हैं। भगवान की ये लीलाएं से भगवान के भक्तों के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। भगवान चैतन्य के पास टाइम्स को, लीलाओं को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, गुप्त रखा गया है। इनका जिक्र वेद में भी नहीं, खुलकर नहीं किया गया है, बहुत ही उसको ढक कर किया गया है। ये बस शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होगा। तो हम नित्यानंद प्रभु से प्रे करते हैं कि हम भी इन लीलाओं को समझ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसे समझ पाए, उसे सुन सके और समझ सके और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में प्रकट होने वाले थे, तो उनके आने के पहले ही उनके जितने भी परिकर थे, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, श्री राधनी, चैतन्य वल्लभ, वसुदेव दत्ता, ये सब लोग ऑलरेडी प्रकट हो चुके थे। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। तो जिस तरह कृष्ण के हर लीला में जब वो राम बनकर आते हैं तो वो लक्ष्मण बनकर आते हैं, जब वो कृष्ण बन के आते हैं तो वो बलराम बन के आते हैं, और जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु पहले ही एक चक्र गांव में, राधा देश डिस्ट्रिक्ट में के, बंगाल के जो राधा देश डिस्ट्रिक्ट है वहां पे प्रकट हो चुके थे श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले। तो भगवान जब भी आते हैं तो उनके जितने भी परिकर होते हैं वो उनसे पहले ही प्रकट हो जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए, उनके लीलाओं में सहायता करने के लिए। तो इसी तरह जो नवद्वीप धाम है, जो नवद्वीप प्रोविंस था उस समय, तो वहां पर नवद्वीप में प्रकृति ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। वहां उस गांव में अचानक से बहुत ही ऐश्वर्य आ गया और वो गांव बहुत ही धनवान हो गया। और वहां पर नवद्वीप में माँ सरस्वती की भी बहुत कृपा हुई। वहां रहने वाला हर छोटा से लेके बड़ा तक वो बहुत ही ज्ञानी था शास्त्रों के मामले में। शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था लोगों को वहां पर, और पैसे की भी, और धनवान भी हो गया था वो विलेज, ऐश्वर्य संपन्न हो गया था। और जितने भी स्कॉलर्स थे, लेकिन इसी के साथ धनवान होने के साथ धन और विद्या आने के साथ साथ वहां पे लोगों के अंदर प्राउड भी बहुत आ गया था, अहंकार भी बहुत आ गया था इस चीज का। तो जिसके कारण वो, उनके पास शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत था लेकिन भगवत भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। किसी के पास, लोगों के पास पैसा तो बहुत था लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे थे? अपने बच्चों के शादियों में खर्च कर रहे थे, बेवजह गलत जगह पैसों का खर्च हो रहा था। मतलब जैसे हम आजकल भी देखते हैं, यही सब चीज देखते हैं कि हम बच्चों की शादियों में बेवजह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो उस पैसे को सही जगह, सही दिशा में नहीं खर्च करते, भगवान जी के लिए नहीं करते। तो इसी तरह उस एज में भी यही हो रहा था नवद्वीप में। और लोग बहुत ही हाई लर्न्ड थे, बहुत ही विद्वान थे, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्रा, और लेकिन
उन्होंने शास्त्र का जो रियल पर्पस था, कलयुग का सबसे बड़ा धर्म क्या है, नाम संकीर्तन, लेकिन वो नाम संकीर्तन को भूलकर बाकी सब कुछ कर रहे थे। कोई भी मिलकर संकीर्तन नहीं कर रहा था भगवान के नाम का। इस एज का युग धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई बहुत ही जिसको बहुत ही विद्वान और पवित्र आत्मा, शुद्ध प्योर सोल माना जाता था, तो वो बस एक बार या तो गोविंद बोलते थे या पुंडरीकाक्ष, जब वो गंगा में स्नान करते थे, और कहीं भी ना भगवत गीता का डिस्कोर्स होता। अगर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भी होता था तो वो भी उसको अलग दिशा में जा रहा था, वो भी भगवान की तरफ लेकर जाने के डायरेक्शन में नहीं था। आज भी हम भगवत गीता को देखते हैं कि लोग अपने अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो उस वक्त भी यही सब हो रहा था नवद्वीप में। और ये सब कुछ देखकर अद्वैत आचार्य और जो अच्छे अच्छे वैष्णव जन थे, जो उस वक्त भी संकीर्तन करते थे, जो अद्वैत आचार्य के घर में हमेशा संकीर्तन होता रहता था, लेकिन वैष्णव जन वो ये देखकर बहुत परेशान थे कि लोग गलत दिशा में चल रहे हैं, वो पैसों की तरफ भाग रहे हैं, शादी विवाह में पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, नाम संकीर्तन से एकदम दूर हो गए, कोई भी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। तो ये सब देखकर सारे वैष्णव को बहुत दुख हो रहा था, और सब श्री अद्वैत आचार्य के घर इकट्ठा होकर बोलने लगे कि ये बहुत ही बुरा समय आ गया है हमारे यहाँ। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा हमें, लेकिन हम नाम संकीर्तन बंद नहीं करेंगे, हम चैंटिंग बंद नहीं करेंगे। इसी तरह एक दिन शिवास ठाकुर के घर भी बहुत ही नाम संकीर्तन चल रहा था बहुत जोर शोर से। तो वहां पे आसपास के जो लोग थे ग्राम के, वो कहने लगे कि ये इतने जोर से नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम, उस वक्त वहां पे मुस्लिम राजा का राज्य था, तो वो बोले कि ये मुस्लिम लोग जो राजे जो उनके सैनिक हैं, वो आकर हमें हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे। इससे तो अच्छा है हम शिवास ठाकुर के घर को ही उठाकर समुद्र में फेंक दें, ताकि इनका नाम संकीर्तन बंद हो जाए। तो इस तरह वो मुस्लिम भी बहुत टॉर्चर करते थे वैष्णव जनों को, और आसपास के लोग भी उनके साथ हो गए थे। तो ये सब देखकर अद्वैत आचार्य के अंदर बहुत ही गुस्सा भर गया था, और फिर उन्होंने भगवान जी की आराधना की, उनके लिए फास्ट रखा, भगवान का आह्वान किया कि वो आ जाए, और उनके आने से ये सब कुछ बुराई जो है वो खत्म हो सके और नाम संकीर्तन स्थापित हो सके। तो इस तरह उनके आने की तैयारी में अद्वैत आचार्य ने तुलसी से और गंगा जल से श्री शालिग्राम जी का पूजा और उनका ध्यान किया भगवान कृष्ण का, और उन्हें बुलाया। तो इसी तरह नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्रा और उनकी वाइफ थी सची देवी, जिनके 8 बेटियां, जैसे ही जन्म होता गया 8 बेटियां मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब उनके घर एक बेटा आया, विश्वरूप नाम था उसका। तो ऑब्वियसली जो कृष्ण के पहले आए तो वो बलराम ही है, तो ये भी नित्यानंद प्रभु का एक अंश था विश्वरूप। नित्यानंद, जब भी हम नित्यानंद बोले तो हमें समझना चाहिए कि हम बलराम जी की बात कर रहे हैं, और बलराम और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो विश्वरूप पहले ही आ गए थे श्री सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में, और फिर और फिर चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। पहले जगन्नाथ मिश्रा के घर चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। उनके आने के जब उनके जगन्नाथ मिश्रा में के अंदर जब भगवान का एक अंश एंटर हुआ, उसके बाद उनसे सची देवी के अंदर एंटर हुआ, जिससे कि दोनों के अंदर एक अलग सा आभा फैल गया, और जिसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है, कुछ स्पिरिचुअल रेडियंस था, एक रेस सब जगह फैल रहा था। तो इस तरह भगवान ब्रह्मा और शिव जी आकर, और जितने भी देवी देवता थे वो आकर जगन्नाथ मिश्रा के घर
सची देवी के सामने प्रार्थना करते हैं इनविजिबल रूप में, जिससे कि वो भगवान के स्वागत करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं और बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की को बुलाते हैं। सची देवी के गर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु थे। फिर उनका जन्म हुआ उस दिन फुल मून था, पूर्णिमा का दिन था, फागुन का महीना था और उस दिन सोलर एक्लिप्स भी था, यानी कि ग्रहण भी लगा था।